हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि आप ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो वर्गो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं और फिर वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके प्रति क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं आप उनके प्रति, और आप कि उनके प्रति इंटेंशंस क्या है, यानी कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की, वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। थोड़ा सा कार्ड सफल कर लेती हूँ क्योंकि सफलिंग के बिना रीडिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रेस्टेस। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए जब तक समय अच्छा नहीं आ जाता, वक्त अच्छा नहीं आ जाता। जब उन्हें लगे कि वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर हो गए हैं, तो उन्हें जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आधार में लटका हुआ है, तो दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, रुक कर, ठहर कर या सोच विचार करके या फिर किसी की मदद या हेल्प लेते हुए इस रिश्ते में नए सिरे से, एक नई एनर्जी के साथ, एक इमेच्योर एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे इसमें आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है या आपने अपने पर्सन को दुख दिया है, या फिर आप उनकी वजह से तकलीफ में है या वो आपकी वजह से तकलीफ में है, किसी ने किसी को भी प्रॉब्लम दी है। लेकिन अगर एक चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है, तो इसमें उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, और इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को, इस जो अधर में लटकी हुई है, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीजों को नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, समय के साथ, फ्लो के साथ वो बहने नहीं देते हैं, समय के साथ नहीं चलते, उन बातों को पकड़ कर रखते हैं, नेगेटिविटी को खत्म होने नहीं देते। तो वो चाहते हैं कि समय के साथ, फ्लो के साथ चले, और वो चाहते हैं कि वो कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, इंसानों को यूज करने की बजाय चीज़ों को यूज करें, मीठा बोलें, प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें, ताकि जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में वो खत्म हो सकें। और वो आपके साथ चाहते हैं कि आप उनके साथ गेट टुगेदर करें, या फिर टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि लंच डिनर के बहाने आपसे बातें कर सकें, जो आप अपनी बातें उनको सुना सकें, वो आप अपनी बातें आपको सुना सकें, जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो दूर हो सकें और फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो, गोल्डन स्टार हो और आगे बढ़े। तो वो इस रिश्ते को चार्मिंग बनाना चाहते हैं, इसमें खुशियां चाहते हैं, चीयरफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि
वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। आपको उनको लगता है कि आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। तो इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले, ताकि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके। और ये भी चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से कुछ भी काम करते रहें, कुछ भी काम करें, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। जांच पड़ताल करके या फिर उस फायदे और नुकसान को देखकर ही वो आगे बढ़ें, ताकि चीज़ों में नुकसान ना हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं वर्ग को। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के प्रति। वर्गों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, द टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गों आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो रिश्ता इतने अच्छे से जा रहा था, तो चक्राज इम्बैलेंस्ड है, चक्राज बिखरे पड़े हैं, सब कुछ बर्बाद सा हो गया है, तहस नहस सा हो गया है, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो महसूस वर्गों आप महसूस कर रहे हैं कि अगर नए सिरे से पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड होंगे। फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। जो ख़त्म हो गया है, जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, जो समय, जो वक्त जा चुका है, उसके जाने दें। और अगर वो इसमें आगे की सूध लेंगे, आगे की सोचेंगे, नए सिरे से बिगनिंग करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो फिर से ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है उनकी शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, उनके रिश्तों में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो काफ़ी इसमें पोटेंशियल या दम है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो समय बीत चुका है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करेंगे तो फिर से जो है ये रुका हुआ रिश्ता, जो खराब हो चुका है, वो रिश्ता धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से उसमें खुशियाँ लाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो इस रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। जो उनको, तो वो चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और बिगिनिंग और शुरुआत करें, और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को गले से लगाएं, और ताकि जो लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, फिर से पूरी हो सकें। पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और समय के साथ, वक्त के साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो किया जाए, उन बातों को छोड़ दिया जाए, उन परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाए जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं। जब तक वो टेंशन, वो चीज़ें नहीं लेट गो की जाएंगी, तब तक इस रिश्ते में आगे बढ़ना प्रॉब्लम बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, और इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें। इसका आउटकम देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज वर्गो पर्सन के लिए बताइए कि इसका आउटकम क्या रहेगा।
4 of cups, 10 of pentacles and 2 of pentacles and bottom of the deck the Hierophant। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जिस रिश्ते के लिए आप स्टक हो चुके थे, कि हर हालत में आपको वही पर्सन वापस चाहिए, तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए आप अपने परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, आप जो जगलिंग पीरियड में थे, जो जिग जैग कर रहे थे, जो प्रॉब्लम में थे, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आप इस रिश्ते को जो है हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें ये महसूस किया जा रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं, जन्मों का रिश्ता है। तो अगर किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप नेगेटिविटी को खत्म करते हुए इसमें स्टैंड लेंगे, आगे खड़े होंगे, तो जो जगलिंग पीरियड चल रहा है उसको खत्म करते हुए परिवार, फैमिली का मदद लेते हुए, उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। तो फिर से उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है वर्गो पर्सन के लिए। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप, क्योंकि इस रिश्ते को हील कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और इस रिश्ते को हील करते रहिए। इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उन चीज़ों से उभरिए जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिससे आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुख तकलीफ में हैं। अगर इसमें बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उन चीज़ों से आप उभर पाएंगे और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है और कमिटमेंट वगैरह देना है। वो गिव अप नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, पीठ नहीं दिखाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, बढ़ता चला जाता है। तो उसी करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी आपका साथ देंगे। फिर से रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, दुख के बादल खत्म होंगे, ये रिश्ता प्रैक्टिकल होगा, खुशहाल होगा। जब तक इस रिश्ते के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, जब तक ये अच्छी तरह से स्टेबल और कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आप चुप रहिए, मौन रहिए और खामोश रहिए और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपनी विलिंग पावर का इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।